वी आर लाइव। हेलो साथियों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? पढ़ाई कैसी चल रही है आप सभी की? जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए सभी। सभी को नमस्ते, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को आदाब, सभी को राम राम। ठीक है। और कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? पढ़ाई ठीक चल रही है आप सभी की? जी हाँ, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। जैसे कि दोस्तों मैं आपको कितनी बार बता चुका कि भैया डेली टाइम से पहले आ जाया करो, चाहे आपको 2 मिनट वेट क्यों ना करना पड़ो। ठीक है, वेट क्यों ना करना पड़े। शाम को 7 बजे आपको पता है डेली क्लास होती है, डेली हो रही है डेली। संडे में भी क्लास होगी, इस बार 2, ध्यान रखना 2 क्लास होगी संडे में भी। ठीक है, तो यार कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी आपका ये कवर कंप्लीट हो जाए जिससे भी। ठीक है ना। और जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देखेंगे तो यार इसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाकर आप देख सकते हो। ठीक है ना। चलिए, तो भैया हम बात कर लें भैया बीएससी थर्ड ईयर के ऊपर काम कर रहे हैं और आज का हमारा डे नंबर 5 है। यानी आप समझ सकते हो दोस्तों, लगातार हम 4 लेक्चर ले चुके हैं यूट्यूब में फ्री में। ठीक है ना, फ्री में ले रहे हैं सारे लेक्चर और शाम को 7 बजे हमारी डेली क्लास चलती है। इस वजह से मैं बोलता हूं दोस्तों आप सभी को कि डेली टाइम से पहले आ जाया करो। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों संकुलन दक्षता। ये आपको हिंदी वाला जो पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे संकुलन दक्षता। ठीक है, संकुलन दक्षता दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से देखा जाता है 2 क्वेश्चन कम से कम आते हैं पेपर में आपके, 1 से 2 या 1 तो मिनिमम क्वेश्चन आएगा ही पेपर में। ठीक है, या 2 भी हो सकता है। ठीक है ना, डिपेंड करता है आपकी किस्मत के ऊपर। ठीक है भाई, चलिए। तो भैया अगर आप नोट्स पाना चाहते हैं तो मैं आपको कितनी बार बता चुका, बोलो कितनी बार बता चुका कि नोट्स पाने के लिए आपको टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर आपको महात्मा जी एजुकेशन सर्च मार के वहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे, जितने भी नोट्स वहाँ पे बने हुए हैं। और आप जो देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेशन देख रहे हैं, उसको जो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ठीक है, फिर बताना चाहूँगा क्लास की टाइमिंग 7 बजे है। अगर तुम लाइव पढ़ोगे तो यार ऐसी फीलिंग आती है जैसे तुम क्लास रूम में बैठकर पढ़ रहे हो। ठीक है ना। अब एक काम करना, 2-4 मिनट के लिए कमेंट कर देना बंद और मेरी बात ध्यान से सुनते रहना। कमेंट से बिल्कुल हाथ हटा लो, क्योंकि यार मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे कमेंट में पूछते रहते हैं कि पढ़ाई कैसी चल रही है, वो कैसी। भाई सुनो, पढ़ने आई हो आधा घंटा पढ़ लिया करो। ठीक है, बात तो बाद में भी हो जाएगी, जो ग्रुप बना रखा है उसमें कर लेना। चलिए, तो भैया आज हम बात कर लेते हैं, ये तो मैंने कल भी आपको पढ़ा दिया था, फिर भी इसको बता रहा हूँ सिंपल सा कि क्या होता है दोस्तों। तो हमारा टॉपिक है सरल घनीय जालक। सरल घनीय जालक इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक क्या होता है इसको हम थोड़ा सा डीपली में जाने वाले हैं। और आप सभी देख सकते हो यार, एक यूनिट ही चल रही है हमारी, यूनिट 1 ही चल रही है हमारी लगातार 5 दिनों से। तो यार समझ सकते हो हम कितने अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है एमसीक्यू आपका पेपर होगा, अगर मैं चाहता तो 2 लेक्चर में इसको निपटा सकता था, पर नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार आप अंदर से अंदर की चीज़ को निकाल कर लिया हो। ठीक है ना, इस वजह से। ठीक है, चलिए, तो भैया हम बात कर लेते हैं अब कि सिंपल क्यूबिक क्या होता है। दोस्तों सिंपल क्यूबिक क्या होता है, जो आपको क्यूब दिखाई देती है वही सिंपल क्यूबिक होता है। मतलब क्या मतलब दोस्तों, इसमें जो किनारों पे है ना, किनारों पे अणु रखे होते हैं। ठीक है, जो किनारे होते हैं आपको पता है कितने किनारे होते हैं इसमें? सर 8 किनारे होते हैं। कितने अणु रखे होते हैं? देखो किनारे कितने होते हैं सर? 8 होते हैं। कितने अणु रखे होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, सर 8 ही अणु रखे होते हैं। दोनों कैंसिल हो गए, तो सर 1 क्या आया? सर 1 आ गया परमाणु की संख्या। ठीक है, यानी सिंपल क्यूबिक में परमाणु की संख्या कितनी होती है? पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बनेगा, सिंपल क्यूबिक में परमाणु की संख्या कितनी होती है? सर 1 होती है, 1। बोलो कोई प्रॉब्लम थोड़ी आई? सर बहुत आसान काम है, बहुत 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 आसान काम है। 1 आ गया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सर, अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो कैसा आएगा भैया? को पेपर में क्वेश्चन ये ऐसा आएगा कि प्रति एकांक कोष्टिका में परमाणु की संख्या कितनी होती है? किसके लिए सर? एससी के लिए। एससी का मतलब क्या भैया? एससी का मतलब सिंपल क्यूबिक में प्रति एकांक कोष्टिका में परमाणु की यानी एटम नंबर कितना होता है यूनिट सेल के लिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भैया, 1 होता है। 1 क्यों होता है भैया? अभी निकाल के बता दिया। बोलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? भैया बिल्कुल एकदम मक्खन चल रहा है, एकदम मजा आ रहा है पढ़ने में। अच्छा भैया चलो तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, सर ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जिसको बोलते हैं उपसह संयोजन संख्या। समझ में आ रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं इसको। यानी उपसह संयोजन संख्या क्या होती है भैया? कुछ भी नहीं होता, देखो समझ लेना। पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, उपसह संयोजन संख्या क्या होती है। तो भैया उपसह संयोजन संख्या क्या होती है? उपसह संयोजन संख्या ये बोलती है कि भैया सपोज करो आपको एक कोई परमाणु ले लेना है। हाँ मैंने कहा भैया ये वाला ले लिया जिसपे मैंने ब्लैक ब्लैक करा, मैंने ये परमाणु ले लिया या ये अणु ले लिया, मैंने ये अणु ले लिया। परमाणु बोलना गलत होगा, अणु ले सकते हैं, यानी इसको अणु बोल सकते हैं। तो मैंने कहा मैं ये अणु ले रहा हूँ,
तो इन्होंने कहा कि डेफिनेशन इसकी कुछ ऐसी है कि जो ये अणु है ना, इसके जो जो इसके निकट अणु है, मगर अच्छा उसके जैसा एक अणु बनाओ। हाँ जी बना दिया। फिर इसके जो निकट परमाणु है ये वाला, इसके जैसा इधर अणु बनाओ। हाँ बना दिया। फिर इसके जो इधर अणु है, हाँ उसके जैसा इधर अणु बनाओ। इन सभी को काउंटिंग कर लो कितना आया, 1 2 3 4 5 6, यानी उपसय संयोजन होगी इसकी संख्या 6। अरे 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 सर ये क्या कर दिया तुमने। देखो भाई एक बार फिर समझ लो, यानी आपको एक अणु छांटना है, एक अणु छांटना है। अब एक क्वेश्चन उठेगा, भैया कोई सा भी अणु छांट सकते हैं हम। देखो हमेशा कोशिश किया करो किनारे वाला छांटने का, ठीक है ना। ओके, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है, ठीक है ना। अगर सपोज करो यहाँ पे हम आगे भी पढ़ेंगे, बीच में यहाँ पे आपका अणु रखा होगा उसके बेस पे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम इसके नीचे देखा एक अणु है तो ऊपर एक ऐसा कर दो, ऊपर भी एक अणु बना दो। हमने इधर देखा इधर एक अणु है तो इधर भी एक अणु बना दो। नीचे देखा एक अणु है, इधर भी हमने एक अणु बना दिया। काउंटिंग करने के बाद 6 आ गया, यानी 6 आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है भैया। समझ रहे हो ना। चलो भैया ये बात हमारी समझ में आ गई, कैसे कैसे आपने समझाया, बिल्कुल समझ में आ गई। अच्छा भैया, भैया जो इसकी त्रिज्या होती है, जो आपका ए बोल रखा है, भैया आपने जो ए बोल रखा है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो भैया फाइंड आउट करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, क्या भैया क्या कॉन्सेप्ट है। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, देखो आप सभी देख पा रहे होंगे, देखो समझ लेना, आप सभी देख पा रहे हो ये वाला अणु, देखो ये वाला अणु और ये वाला अणु, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ जब भी समझ में आएगा। आप सभी देख पा रहे होंगे ये वाला अणु, हाँ भैया, और ये वाला अणु, हाँ भैया। आपको लग रहा होगा दूर दूर रखे हुए हैं पर ये दूर दूर नहीं होते दोस्तों, ये केवल डायग्राम के बनाने के लिए मैंने दूर दूर बनाए हैं। वैसे रियल में ऐसे होते हैं, इस टाइप में, इस टाइप में होते हैं दोनों अणु, इस टाइप में। अब इन्होंने कह रखा कि इनकी बीच की दूरी जो है ना, ये सेंटर, इनके सेंटर से है बीच की दूरी ए, तो हम बोल सकते हैं इनके सेंटर से बीच की दूरी कितनी है, इनके सेंटर से है बीच की दूरी ए, कितनी है सर, ए है बीच की दूरी। और अगर मैं बोलना चाहूँ इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है। अच्छा मतलब सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 2r होगी, तो 2r किसके बराबर है सर, a के बराबर है। तो r का मान कितना आ गया सर, r का मान आ गया a/2। बोलो समझ में आया नहीं आया। हाँ जी सर बहुत आसान है, तो आ गया समझ में। चलिए, तो भैया मैं कल आपको पढ़ा चुका था, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि r का मान a/2 कैसे आया। बोलो डीपली में घुस चुके हैं ना हम। अभी तो यार शुरुआत हुई है पार्टी की, अभी देखते रहना क्या क्या मजे वाली बात करेंगे हम। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा, समझते रहना, बस जो मैं बता रहा हूँ आगे पढ़ने की कोशिश मत करना, कभी मैं इसको पढ़ा रहा तुम इसको पढ़ रहे, भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसको पढ़ते हुए चलना। चलो भैया आगे बात कर लेते हैं बॉडी सेंट्रल क्यूबिक, जिसको भैया बीसीसी के नाम से जाना जाता है, बीसीसी के नाम से, ठीक है, बीसीसी के नाम से जाना जाता है। भैया इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भैया इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः केंद्रित घन या घनाभ, ठीक है, घन होते हैं घन, घनाभ नहीं बोल सकते, घनाभ अलग होता है ना। चलो बीसीसी के नाम से जाना जाता है। सर इसमें क्या फ़र्क होता है और उसमें क्या फ़र्क होता है, भैया देखो समझ लेना, बस थोड़ी सा लॉजिकल है। सर आपका अगर सिंपल क्यूबिक की बात करोगे ना, सर आप किसकी बात करेंगे सर, अगर आप सिंपल क्यूबिक की बात करोगे ना, हाँ सर सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे तो क्या होगा फिर, सिंपल क्यूबिक में क्या होगा दोस्तों, आपका जो ये घन बना होता है, क्या बना होता है सर, ये आपका जो घन बना होता है, हाँ जी सर, इसमें केवल इसके किनारों पे ही अणु रखे होते हैं। क्या रखे होते हैं, केवल इसके किनारों पर ही अणु रखे होते हैं। हाँ जी सर बिल्कुल, यानी जो मॉलिक्यूल होते हैं वो किनारों पर ही होते हैं। जबकि सर बॉडी मोकली मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक, देखो नाम से ही पता चल रहा है, देखो जैसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब जो एक केंद्र है ना वो बॉडी के अंदर है, बॉडी के अंदर मतलब का एकदम सेंटर में है। तो देखो एक अणु बीच में बन गया ना, बन गया। बस ये फर्क होता है बीसीसी में और एससी में। एससी में तो यहाँ पे इसके किनारों पे होगा, बीच में नहीं होगा, जबकि इसमें बीच में भी होता है, ठीक है ना। अच्छा भैया बीच में होने का मतलब क्या, भैया बीच में होने का मतलब है इसमें एक अणु एक्स्ट्रा और आ गया। मतलब क्या भैया, बीच में एक अणु आ गया ना, पहले तो कितने थे 1/8 × 8, यानी कितना हो गया 1 आ गया था पहले, भैया बीच में एक और अणु आ गया, यानी 1 + 1 कितना हो गया भैया 2 आ गया, आंसर 2। यानी अगर क्वेश्चन बनता है कि बीसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है, यानी एटम नंबर कितना होता है फॉर बीसीसी के लिए, तो आप बोल सकते हो सर 2 होता है, 2। मैंने पूछा कैसे, सर देखो अगर आप इसकी बात करोगे तो 8 में से 8 जो है कट जाएगा और +1 बीच में आ रहा वो ऐड हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भैया, समझ में आ रहा है, हाँ भैया ठीक है। अच्छा भैया आपने जो बताया था उपसय संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन जो नंबर बताया था वो सर बीसीसी के लिए कितना होता है, मैंने पूछा, मैंने कहा यार ऐसे ही तो होगा उसके लिए भी। तुमने कहा कैसे भैया, देखो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ से निकालना होगा, यहाँ से, कहाँ से भैया, जो बॉडी सेंटर में, जो यहाँ पे बॉडी में सेंटर में वो है ना एक
एक मॉलिक्यूल है उसके अनुसार निकालना होगा। भैया निकाल के बताना। देखो यार, निकालने की ज़रूरत नहीं है और आपको निकालने की इतनी भी ज़रूरत नहीं। मैंने आपको बता दिया पहले का 6 हो गया, हाँ भैया ऊपर का 6, इसका 8 होगा। कितना होगा भैया? 8 होगा। और जो आपका तीसरा होगा ना FCC वाला, उसमें 12 होगा। बस ऐसे याद कर सकते हो, 6 8 12 6 8 12 6 8 12 6 8 12। निकालना तो आ गया ना, कैसे निकालते हैं, बस वही चीज़ है। अब ऐसा थोड़ी मैं इसको पढ़ाता रहूँगा बार बार, ये ले, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया ना। यानी आप बोल सकते हो दोस्तों, इसकी उपसय संयोजक संख्या निकल के आ जाती है 8। समझ में आ गई इतनी बात? हाँ भैया ये बात समझ में आ गई। भैया एक क्वेश्चन हमारे पेपर में भी आया था। मैंने पूछा कौन सा आया था भैया? तुमने कहा भैया ये वाला क्वेश्चन हमारे पेपर में आया था एक बार, कि उन्होंने कहा था परमाणु त्रिज्या कितनी होती है। किसके लिए सर? सर BCC के लिए परमाणु त्रिज्या का मान कितना होता है। मैंने कहा था भैया ये वाला होता है। पर भैया हमारे पेपर में आया था, पर हमने पेपर नहीं दिया अभी, अब देंगे ना पेपर। वो तो हमने पिछले साल के पेपर में देख लिया था। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है, चलो इसको भी बताते हैं कैसे आता है निकल के। बताऊँ? हाँ भाई बताऊँ ये कैसे आता है निकल के, बताओ चलो मुझे बताओ, हाँ या ना। यार मैं सारा खोल के रख दूँ आप सभी के सामने, आप बताओ तो सही एक बार, ठीक है ना। चलो भैया सब कह रहे हैं भैया बता दो बता दो बता दो। चलो वैसे चलो मैं बता ही देता हूँ, जब तुम इतनी जिद कर रहे हो, है ना। चलो तुम अच्छे बच्चे हो इस वजह से मैं बता देता हूँ तुम्हें, नहीं तो। चलो भैया ये लेते हैं ये वाला कलर। चलो भैया कलर में थोड़ा मज़ा आता है ना, इस वजह से कलर लेता रहता हूँ मैं अलग अलग। देखो दोस्तों आप सभी को पता है, देखो समझ लेना, बस थोड़ा सा लॉजिकल है पूरा। बस जिसने डायग्राम समझ लिया ना अच्छे से, नो समझ लो उसका काम हो गया बढ़िया एकदम। क्या हो गया भैया? बढ़िया काम हो गया बढ़िया, ठीक है। वैसे आपके यहाँ बारिश हुई क्या आज? बताना सभी। जी हाँ, आज जो हम क्लास ले रहे हैं, आज तारीख है 4 फरवरी। कितनी फरवरी? 4 फरवरी। 4 फरवरी का मतलब समझ रहे हो ना आप? 4 फरवरी में बारिश हुई थी हमारे यहाँ पे। सर आप कहाँ पे रहते हो? अरे अरे बता देंगे कहाँ पे रहते हैं, ठीक है ना। चलो भैया इस टाइप का होता है। मैंने कहा था इनके सेंटर पे मॉलिक्यूल रखे होते हैं। ओके सर, ओके 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 सर। यानी सेंटर पे मॉलिक्यूल रखा होता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे सर, एक यहाँ पे सर, एक यहाँ पे सर। सर नहीं सर, यहाँ मॉलिक्यूल रखे होते हैं। चलो एक यहाँ पे होता है सर, एक यहाँ पे होता है, एक सर यहाँ पे होता है, ठीक है। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है सर। 2 4 6 8 8 मॉलिक्यूल होते हैं सर। एक बीच में भी तो होता है। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एक बीच में होता है मॉलिक्यूल। अब दोस्तों हम क्या काम करते हैं, देखो समझ लेना, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट निकलने वाला है यहाँ से। क्या निकलने वाला है सर? इसमें क्या होता है, सपोज करो दोस्तों मैं इनके नाम रख लेता हूँ। इसका नाम मैं A रख रहा हूँ, हाँ। इसका नाम सर मैं B रख रहा हूँ। किसका नाम रख रहे हो सर? B रख रहा हूँ भैया मैं इसका नाम, इस वाले का नाम मैं रख रहा हूँ B। अच्छा भैया, और इसका नाम रख देता हूँ मैं दोस्तों मैं C, और इसका नाम रख देता हूँ दोस्तों मैं D। अब दोस्तों मैं क्या काम करता हूँ, देखो समझ लेना, थोड़ा सा लॉजिकल है पूरा फैक्ट जो है हमारा। अब दोस्तों मैं क्या काम करता हूँ, मैं इन दोनों को मिला देता हूँ। किन दोनों को भैया? इन दोनों को आपस में मिला देता हूँ इस टाइप में। देखो मिल जाएंगे ना, थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा बना हुआ, पर ये दोनों मिल जाएंगे आपस में। तो दोस्तों आप देख सकते हो जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, अब देखो समझ लेना, पूरा फैक्ट मैं निकाल के आ चुका हूँ आपके सामने। देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। देखो फिर बता रहा हूँ, मैं चाहता तो उसको स्किप कर सकता था, पर मैं फिर भी बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो फिर भी। देखो आप देख रहे हो एक अणु तो ये वाला है, हाँ भैया। एक अणु बीच वाला है, हाँ भैया। और एक अणु कौन सा है? एक अणु भैया नीचे वाला है, हाँ भैया। 3 अणु मिल रहे हैं, देखो 3 ही तो मिल रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 अणु मिल रहे हैं। अच्छा भैया इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भैया कि देखो मैंने कहा था यहाँ से यहाँ तक की रेडियस होगी, यहाँ से पूरा आएगा, ये पूरा ही तो आ रहा होगा, ये पूरा बीच वाला तो पूरा आ रहा होगा, और ये आधा आ रहा होगा। यानी हम बोल सकते हैं इसकी रेडियस R ली गई होगी, इसकी R 2R होगी रेडियस, और इसकी होगी R। तो टोटल रेडियस कितनी हुई बताओ? यहाँ से यहाँ तक की टोटल रेडियस कितनी निकल के आई बताओ? सर यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल रेडियस निकल के आई ना सर, वो आई 4R निकल के। मैंने कहा कैसे? क्योंकि भैया देखो जो हमारा एंड वाले मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनमें से रेडियस लेते हैं RR, क्योंकि रेडियस होती है R। सर ये तो बीच में फंसा पड़ा है ना, तो इसकी पूरी रेडियस लेंगे, तो RR मतलब 2R हो जाएगा ना इसका तो पूरा। हाँ भैया मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहनत कर रहे हो तुम, है ना। चलो तो भैया इतनी बात समझ में आ गई आप सभी के। चलो मैं इसको रफ कर लेता हूँ। अच्छा भैया ये बात तो समझ में आ गई भैया, 4R का मतलब क्या हुआ, क्या फ़ायदा होगा इससे? अभी देखते रहना क्या फ़ायदा मिलेगा आपको। हर चीज़ का फ़ायदा मत देखा करो, है ना, हर चीज़ में तुम्हें फ़ायदा चाहिए, ठीक है। अच्छा इसका मतलब भैया जो हमारा ए बी था वो हमारा आ गया 4R निकल के।
सर ए बी कितना आ गया यहाँ पे लिख लेना। सर ए बी निकल के आ चुका है हमारा कितना सर 4R। इतनी बात क्लियर है। सर जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का दे रखा था ना क्वेश्चन में, यानी जो डायग्राम में था वो ए था, ए यहाँ से यहाँ, यानी ए से डी तक की दूरी थी ए। ठीक है सर, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गई हमारी बात। अच्छा, अब मैंने कहा कि भैया अब यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी ए दे रखी है डायग्राम में। ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब एक बात बताओ मुझे दोस्तों, प्यारी सी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं, देखो समझना, अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ, इसको और इसको मिला दूँ, इसको और इसको, मतलब ए और सी को मिला दूँ, तो आप एक काम मुझे बता सकते हो कि ए सी का मान कितना आ जाएगा। बताओ ए सी का मान कितना आ जाएगा, ए सी का मान कितना आ जाएगा। आप कहोगे सर एक काम करो, मैंने पूछा हाँ बताओ, कि एक काम करो सर, यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। सर आपको ये भी पता है, ये भी पता है, बस यही तो निकालना है, बहुत आसान काम है। मैंने कहा कैसे सर, ऐसा ए सी स्क्वायर बराबर उसका स्क्वायर, मैंने कहा हाँ, और दूसरे का स्क्वायर, मैं कहा हाँ। तो ए सी स्क्वायर कितना आ गया सर, ए सी स्क्वायर आ गया हमारा कितना 2A स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो इसको भी याद रखना, ए सी स्क्वायर का मान आ गया 2A स्क्वायर निकल के। बिल्कुल ठीक बात है सर, बहुत आराम से हो गया। सर एक काम और करो, मैंने पूछा हाँ बताओ यार, तुमने कहा सर इसमें, देखो इसमें, मैं कहा हाँ, और सर एक काम इसमें और इसमें पूरा पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो देखो आपको लगाने के बाद क्या प्राप्त होगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर हाँ प्लस बी सी स्क्वायर हाँ। सर इसका मान तो हमारे पास आ गया था ए बी का, बताओ कितना आया था सर 4R आया था, 4R। मगर अच्छा 4R का स्क्वायर। सर ए सी का मान भी निकाल लिया था, मैंने पूछा कितना आया था सर, ए सी स्क्वायर का मान आया था 2A स्क्वायर। सर बी सी का मान तो हमको पता है, मगर कितना था नुको ए स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया 16R स्क्वायर हाँ भैया, 2 और 1 3, 3A स्क्वायर हाँ भैया। अब ये बताओ कितना आ गया वैल्यू भैया, आपका ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, तो आपका ये आ जाएगा वैल्यू, मैं बता रहा हूँ, ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा भैया 16R स्क्वायर बटे 3। भैया हमें तो ए का मान निकालना, तो ए बराबर आ जाएगा आपका 4R बटे √3। बस आगे ना आ गया, और यहाँ से आप आर निकाल सकते हो चाहो तो भैया ये होता है इसका कॉन्सेप्ट निकालने का। सर ये तो बहुत हार्ड है भैया, हार्ड नहीं है, केवल आपको लग रहा है। ठीक है भाई, भैया हार्ड नहीं है बिल्कुल भी यार, फिर बता रहा हूँ हार्ड कहाँ है यार, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर आपको हार्ड लग रहा है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट याद रख लो, R बराबर √3 बटे 4 इंटू ए। ठीक है सर, निकल के कैसा आया भाई, बता तो दिया कैसे निकल के आता है। ठीक है ना, बस जो आपके लिए की पॉइंट है मैंने वही लिख रखे। सर हाँ हाँ चलो, इतना बात हमारी समझ में आ गई सर, बहुत बढ़िया बात आ गई हमारी समझ में। चलो मैंने कहा एफसीसी के लिए अगर हम बात करें तो दोस्तों एफसीसी के फुल फॉर्म होता है फेस सेंट्रल क्यूबिक। तो फेस का मतलब होता है जो फेस होते हैं, आपको पता है अगर एक हम घन लेते हैं, घन दिखाई दे रहा है आपको, घन ही है रहा सामने आपके, तो अगर मैं घन की बात करूँ ना उसमें 6 फेस होते हैं, 6। आपने कहा कैसे सर, देखो एक फेस तो आपका ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया हाँ, एक फेस ये हो गया पीछे हाँ, एक पेज एक सामने हो गया, एक इधर हो गया, तो 6 फेस होते हैं सामने। यानी जो टोटल फेस होते हैं, यानी जो फलक बोलते हैं जिसको फलकों की संख्या, वो दोस्तों इसमें होती है फलकों की संख्या 6। देखो समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, फलकों की संख्या होती है सर 6। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल ठीक है। आपके दिमाग में एकदम क्वेश्चन उठा कि सर एफसीसी के लिए परमाणु की संख्या कितनी होती है। हाँ यार, मैंने कहा हाँ यार ये भी तो बात है। देखो आपको कॉन्सेप्ट वही लगाना है, 8 इलेक्ट्रॉन थे हाँ सर, 8 में से दे रहे हो हाँ सर। अब सर यहाँ पे 6 भी तो आ गया एक्स्ट्रा, यानी जो फलकों की संख्या थी वो भी तो आ गई। सर उसको कैसे करेंगे, देखो फलकों की संख्या कितनी है 6। अच्छा सर, अब एक बात बताओ, हाँ सर 1/2 से भी तो मल्टीप्लाई करोगे इसमें। सर 1/2 से क्यों कर रहे हो। मैं कहा भैया अब यहाँ पे हम इसको फलक से डिवाइड करेंगे ना। आपने कहा अच्छा, देखो 8 से 8 कट गया, इससे ये कट गया, तो ये पूरा कट गया 1 और 2 3 6, यानी परमाणु की संख्या कितनी आ गई सर, परमाणु की संख्या आ गई 4 निकल के। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत आराम से कर लिया आपने कि परमाणु की संख्या 4 आएगी, आपने निकाल के बता दिया कैसे आएगी। ठीक है भाई। सर एक क्वेश्चन और है हमारा, मैंने पूछा हाँ बताओ यार, तुमने कहा कि सर हाँ कि सर इसमें जो परमाणुविक त्रिज्या होती है आर, वो कैसे निकालते हैं, जैसे तुमने वहाँ पे निकाल के बताया ऐसे इसमें भी बता दो एक बार, एक हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा हाँ यार ये भी बात ठीक कह रहे हो तुम। तो मैं क्या काम करता हूँ दोस्तों, समझ लेना इस चीज़ को, मैं क्या काम करता हूँ दोस्तों, जो ये वाला मॉलिक्यूल है हाँ भैया, और जो ये वाला मॉलिक्यूल है हाँ भैया, और जो ये वाला मॉलिक्यूल है, इन तीनों को आपस में मिला देता हूँ, मिला
अच्छा भैया मिलाने से क्या होगा फिर? मैंने कहा रुको तो, सब्र तो करो यार, थोड़ा सा इंतज़ार तो करो, बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा तुम्हारे से। हाँ भैया, भैया ये वाली जो दूरी है मुझे पता है ये ए है। हाँ भैया बिल्कुल ठीक है। और भैया मुझे ये भी पता है, देखो ये मुझे पता है सारी ए भुजाएं हैं सारी की सारी। तो भैया मैं एक बात तो ये भी तो बोल सकता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। क्या भैया क्या बोलने वाले हो? भैया मैं ये बोलने वाला हूँ ये 3 एटम ही तो मिले आपस में। तुमने कहा भैया हमें कैसे पता चला 3 एटम मिले? पर पागल हो क्या? देखो यार दिख नहीं रहा तुम्हें? एक एटम ये रहा, एटम नहीं बोल सकते, मॉलिक्यूल बोल लेंगे। फिर मैं बोल रहा हूँ इसमें थोड़ा सा, मैं इसको एटम एटम बोल रहा हूँ बार बार, आप मॉलिक्यूल समझना ठीक है। ये एट सॉरी ये मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल ही है, एक मॉलिक्यूल ही है, अणु है। अब तीनों ही तो आपस में मिला रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब ये हुआ एक मॉलिक्यूल ये, एक ये, एक ये। हाँ भैया बिल्कुल ठीक है। और हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, इस टाइप में करना, एक सेकंड, इस टाइप में कर देंगे स्टार्ट। भैया ये तो 2r हो जाएगी क्योंकि रेडियस r होती है, पर यहाँ पे टोटल ले रहे हैं, और यहाँ पे r, यहाँ पे r, ठीक है भाई। अच्छा भैया इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे नीचे कितनी है, नीचे यहाँ पे, यहाँ नीचे तो सर a है यहाँ पे, तो हम क्या काम करते हैं यहाँ पे नीचे ले लेते हैं a। सर साइड में कितना था? पर साइड में भी तो a था, अगर देखोगे सारी भुजा जो थी ए तो थी इसकी। हाँ भैया अब इसको काउंटिंग कर लें, 2 और 2 4 हो जाएंगे, 4r, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना। अच्छा भैया ऐसे ऐसे, हाँ भाई देखो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो देखो जो 4r² था वो तो कर्ण था, कर्ण 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 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, हाँ भैया, प्लस आधार का स्क्वायर। तो बस इसको कैलकुलेट कर लेना, तो आपका आ जाएगा 4r² बराबर 2a², 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 2 दूनी 4, तो आपका 2r² बराबर आ गया a²। चाहे तो आपको ए को लिख सकते हो, a बराबर अंडर रूट कितना, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी शायद, 4r² जो था मैंने ऐसे तो लिखा था 4r² बराबर a² प्लस a², क्योंकि दो दो स्क्वायर आते, लंबी वही था, आधार भी वही था। अब इसका स्क्वायर करना 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा ना यार, थोड़ा बता देगा रहा हूँ मुझे भी। a², 2 अट्ठे 16, और यहाँ पे a निकाल लोगे ना जब तुम, तो a बराबर आ जाएगा आपका 2√2r। ये आ जाएगा भैया, यही आपका आंसर होता है इसमें, ठीक है ना। फिर वही क्वेश्चन उठता है कि भैया एक और बात बताओ। मैंने कहा हाँ बताओ। कि भैया उपसय संयोजन संख्या कितनी होती है? मैंने कहा 12 होती है। भैया निकाल के बता। पागल हो क्या? निकाल के क्यों बताऊँ? भैया बता देना प्लीज़। मैं देखो भैया बताने वाली क्या बात है, वो ऐसी तो निकलेगी जैसे हमने पहले की निकाल ली थी, ऐसी तो निकलेगी, पर इसमें ये बात होती है, इसमें 12 निकल के आती है उपसय संयोजन संख्या, ठीक है। चलो भैया बात समझ में आ गई। सर इसको तो हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। मैंने पूछा कैसे? सर जो पहला आपने बताया था उसकी 6 होती है, हाँ सर। जो दूसरा बताया था सर उसकी 8 होती है, मैं कहा हाँ सर। और जो तीसरा आपने बताया उसका 12 होता है। मतलब सर ये ऐसे चलता रहता है। मैं कहा अच्छा जी, ज़्यादा दिमाग मत लगा करो, जो है वो उसको याद कर लिया करो, ठीक है ना। चलो भैया हम आगे बात कर लेते हैं। देखो चलो आगे बात कर लेते हैं एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, जिसको दोस्तों हम बोलते हैं परमाणुीय संकुलन गुणांक, या इसको हम दक्षता भी बोलते हैं। कभी कभी पेपर में दक्षता के नाम से आ जाता है, कभी कभी गुणांक के नाम से आ जाता है। तो टेंशन मत लेना, पेपर में वही आएगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए भैया ये बात हमारी समझ में आ गई। भैया बहुत अच्छी बात समझ में आ गई, आपको बहुत प्यारी लगी ये वाली बात। चलिए अब देखो कुछ भी नहीं है, जो हमने पढ़ा उसका ही दोबारा रिकैप करने वाले, नो समझ लो। कैसे भैया रिकैप कैसे? भाई देखो समझना। देखो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? सर इसका फॉर्मूला होता है, एफ से डिनोट करते हैं, इसको ध्यान रखना, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन को एफ से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है, फॉर्मूले का मतलब होता है परमाणु की संख्या, यानी नंबर ऑफ एटम, देखो फॉर्मूला बता रहा हूँ, नंबर ऑफ एटम इनटू प्रत्येक परमाणु का आयतन, यानी वॉल्यूम ऑफ एन एटम एन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल। मतलब ये इसका फॉर्मेट होता है। अभी फॉर्मेट आपको याद हो जाएगा जब मैं क्वेश्चन करूंगा इसके ऊपर 2-4। चलो भैया फिर वही वाला चीज़ उठा लेते हैं जो आपने अभी पढ़ाया था, सरल घन्य जालक। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा आप समझ लेना, सब चीज़ हम पढ़कर आ चुके हैं। क्वेश्चन ये बनेगा सरल घन्य जालक के लिए। देखो सरल घन्य जालक के लिए, हाँ सरल घन्य जालक के लिए, हाँ बताओ क्या पूछने वाला हूँ मैं बताओ ना। सरल घन्य जालक के लिए संकुलन दक्षता का मान कितना होता है? अरे अरे भैया ये तो आपने पढ़ा है ना। अरे भैया ये तो पेपर में भी आया हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है भाई पेपर में ही आया हुए हैं सब चीज़, ठीक है ना। चलो भैया तो हम पहली बात कर लेते हैं सरल घन्य जालक की। यानी देखो एक चीज़ बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर हम सरल घन्य जालक की बात कर लेते हैं, मतलब एससी की बात करते हैं, मतलब सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं, तो उसका एग्जाम्पल के रूप में जो उसकी स्ट्रक्चर होती है वो कुछ
पोलोनियम की तरह होती है। पोलोनियम एक ऐसी होता है एलिमेंट जो इसकी तरह होता है, सरल घन्य जालक की तरह, ठीक है ना। ओके, तो भैया इसमें वही है आपका ए जो होगा 2R होगा, वही सेम जो हमने ए पीछे निकाल के दिखाया था, आपको बताया तो था यार। इसमें 2 मॉलिक्यूल होंगे चिपके हुए यहाँ से यहाँ तक की, जो ए होगा और ये R 2R हो जाएगा जो ए के बराबर होगा, वही तो है। हाँ भैया बिल्कुल ठीक है। देखो एफ का फॉर्मूला लगाना है आपको, परमाणु की संख्या अपॉन परमाणु का आयतन। भैया आपने बताया था सिंपल क्यूबिक में परमाणु की संख्या 1 होती है, मैंने कहा कैसे, क्योंकि 8 से 8 कट के 1 आ जाता है, मॉलिक्यूल जो एटम नंबर होता है वो 1 आ जाता है। तो आपको क्या काम करना है, परमाणु की संख्या के स्थान पे 1 रख देना है। सर 1 क्यों रख रहे हो, बस पागल हो क्या, सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं, इस वजह से परमाणु की संख्या 1 आ गई। अच्छा हाँ हाँ ठीक है भैया। परमाणु का आयतन कितना होगा भैया, पर परमाणु का आयतन क्या होता है, पर भैया परमाणु का आयतन मतलब कैसे, देखो परमाणु का आयतन का मतलब देखो ये था हमारा, हाँ भैया इसका आयतन, गोले का आयतन मतलब 4/3 पाई आर की क्यूब। हाँ भैया ठीक है, तो 4/3 पाई आर की क्यूब आयतन यही तो होता है गोले का। हाँ भैया बिल्कुल ठीक है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो यही है ना ए, तो ए की क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो ए की क्यूब हो जाएगा ना इस वजह से। अच्छा भैया बिल्कुल ठीक है। अब देखो भैया हमको पता है ए बराबर कितना होता है, भैया ए बराबर होता है 2R, कितना होता है, ए बराबर होता है भैया 2R, कितना होता है, ए बराबर होता है भैया 2R। तो ए के स्थान पर आप रख देना 2R, कितना रखोगे, ए के स्थान पर रख देना 2R, 2R यहाँ पर रखोगे तो 2R की क्यूब होगा। 2R की क्यूब का मतलब क्या हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की क्यूब हो जाएगा। अब एक काम करना, कट्टम पिट्टी कर लेना, आर की क्यूब से आर की क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या आर की क्यूब से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आपका जो बचेगा फाइनली वो बचेगा एफ बराबर पाई/6। कितना, एफ बराबर पाई/6। आपको पाई का मान पता है कितना, 3.14 पता है ना, 3.14। यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद आपको ये प्राप्त होगा कितना, 0.52, यानी जो आपका एफ संकुलन दक्षता प्राप्त होगी सिंपल क्यूबिक के लिए वो इतनी % प्राप्त हो जाएगी। ये तो सिंपल होता है, अगर आपको इसको परसेंटेज में चेंज करना होगा तो 52% आ जाएगा, 52%। ठीक है भाई, 52% होती है दक्षता, किसके लिए, संकुलन दक्षता बीसी के लिए, सॉरी सिंपल क्यूबिक के लिए है ना, एससी के लिए। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, बीसीसी के लिए क्या होगा, बीसी के लिए मतलब जिसमें बीच में केंद्र होता है। भैया आपको पता है रेडियस का मान इतना होता है, हाँ भैया निकाल के बताया था आपने। परमाणु की संख्या भी आपको पता है 2, कैसे भैया, 1/8 × 8, और एक बीच में भी तो होता है, मैं कहा हाँ चलो 2 आ जाता है, तो इसमें परमाणु की संख्या, ठीक है। चलो अब फॉर्मूला लगाते हैं दोबारा से, एफ बराबर ये वाला, एफ बराबर लगाया फॉर्मूला। भैया परमाणु की संख्या 2 होती है इसमें, मैंने कहा क्यों, क्योंकि भैया देखो इसमें बीच में भी तो एक एटम होता है, एक मॉलिक्यूल बीच में भी तो होता है, इससे कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 2। मैं कहा ठीक है भैया। अब देखो, हाँ भैया ठीक है, अब एक काम करना दोस्तों, आपको क्या काम करना है, जो आर का मान आया था ना आपका, हाँ भैया वो उठा के यहाँ रख देना। अच्छा भैया, फिर रखने के बाद आपको कट्टम पिट्टा करनी है, इस टाइप में इस टाइप में इस टाइप में कट्टम पिट्टा करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस सामने आएगा, एफ बराबर √3 पाई/8। √3 का मान आपको पता है, हाँ जी 1.732 होता है, पाई का मान आपको पता है 3.14 होता है। वैल्यू रखने के बाद कट्टम पिट्टा करोगे तो आपका इतना आ जाएगा, एफ बराबर कितना, 0.68, 0.68। अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाते हो तो आपको पता है परसेंटेज में आ जाएगा कितना, ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा 68%। ठीक है, यानी क्वेश्चन ये बनेगा, क्या बनेगा भैया, क्वेश्चन ये बनेगा भैया कि बीसीसी के लिए, देखो बीसीसी के लिए संकुलन दक्षता कितने % होती है, तो आप सभी को पता चल चुका 68% होती है। कितनी होती है, 68%। आप इसके एग्जाम्पल के रूप में भी याद रख सकते हो कि बेरियम की भी स्ट्रक्चर इसके जैसी होती है, क्रोमियम की भी स्ट्रक्चर इसकी जैसी होती है, सोडियम की भी एंड आयरन की भी, और सीजियम की भी, और क्लोराइड, जो सीजियम क्लोराइड होता है ना उसकी भी स्ट्रक्चर बीसीसी की तरह ही होती है। हाँ भैया इतनी बात हमारी क्लियर होगी बिल्कुल। भैया कितना और पढ़ाओगे भैया, अभी तो आधा घंटा भी ना हुआ हमको, ठीक है ना। चलो अभी पढ़ते रहो थोड़ा। अच्छा भैया तीसरा क्या है भैया, फलक केंद्रित जालक, जिसको दोस्तों हम जानते हैं एफसीसी के नाम से, एफसीसी के नाम से जाना जाता है। मैंने कहा था इसमें क्या होता है दोस्तों, फलकों पे भी आपके यहाँ पे अणु रखे होते हैं, और मैंने कहा था 6 रखे होते हैं, और मैंने कहा था परमाणु की संख्या इसमें 4 निकल के आती है, बता दिया मैंने आपको। फिर मैंने यहाँ से ए का मान भी बताया था कि भैया इसमें रेडियस कितनी निकल के आती है, बताया था ए बराबर √2R होता है। ठीक है, बस यहाँ पे आपको परमाणु की संख्या 4 है, एटॉमिक ये आपका ये है, और आर का मान, ए का मान उठा के यहाँ रख दिया। कट्टम पिट्टा करने के बाद आपको इतनी मेहनत करने के बाद इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये सब चीज़ कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा
f बराबर पाई अपॉन √3/2। जब आप पाई का मान रखोगे, हाँ भैया √2 का मान रखोगे, कट्टम पिट्टा करोगे तो आपका आ जाएगा f बराबर 0.74। अगर आपको इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 54%, यानी इसका मतलब संकुलन गुणांक जो होगा या संकुलन दक्षता जो होगी वो 54% होगी। ठीक है भाई। चलो भैया, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो निकल की स्ट्रक्चर इसकी जैसी होती है, कॉपर की, गोल्ड की, लिथियम की, पोटेशियम की, और बहुत बहुत सारे और भी होते हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है। ठीक है, चलो भैया इतना करते हैं और ख़त्म हो चुका है हमारा ये, अभी टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ। देखो फिर बता रहा हूँ यार, आपका जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है, ठीक है ना, जैसे ही आपका लेक्चर ख़त्म होता है तो भाई आपके जो नोट्स हैं, जो इस चैप्टर के जो मैंने आपको पढ़ाया है जितना भी, तो नोट्स आपको महात्मा जी एजुकेशन के टेलीग्राम पर मिलता है। ठीक है ना, वहाँ पे लगभग 200-250 बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ जाना, वहाँ पे आप लुत्फ़ उठाना फ्री में नोट्स का। ठीक है ना, तो चलो यार आज इतना ही करते हैं। ठीक है ना, धन्यवाद आप सभी का, आप सभी एंड तक जुड़े रहे। और मैं आप सभी को एक आश्वासन जरूर दिलाता हूँ, जो बच्चे एंड तक जुड़े रहेंगे ना हमारे साथ, उनको यार पेपर में इतना फ़ायदा मिलने वाला है, आप खुद ही बताओगे मुझे पेपर देने के बाद। ठीक है ना, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आज की इस वीडियो के लिए। धन्यवाद आप सभी का।